हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस आईक्यू में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं दीक्षा यादव आज आपके लिए केमिस्ट्री की वीडियो नंबर 25 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम आपको कार्बनिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत एवं सामान्य पदार्थ का पीएच मान बताने वाले हैं। इन दोनों टॉपिक पर हम एक ही वीडियो में चर्चा करेंगे, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो बच्चे 7 जनवरी 2021 को सीपी नेट एग्जाम देने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखना, ध्यान से देखना। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज हम आपके लिए क्या लेकर के आए। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो, लिखा हुआ है एक तरफ कार्बनिक अम्ल, एक तरफ लिखा हुआ है प्राकृतिक स्रोत। आपको बताएंगे कि किस चीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ध्यान से देखना, विद फॉर्मूले को हम बताएंगे कि कौन से अम्ल का क्या फॉर्मूला होता है। तो जैसा कि फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ है फॉर्मिक अम्ल। जो फॉर्मिक अम्ल होता है वो लाल चींटियों में पाया जाता है। लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। शहद की मक्खियों में भी फॉर्मिक अम्ल ही पाया जाता है। बिच्छू आदि चीजों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, बात की जाए कि फॉर्मिक अम्ल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला CH2O2 होता है। ठीक है, CH2O2 ये लाल चींटियों में, शहद की मक्खियों में, बिच्छू आदि में पाया जाने वाला अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है साइट्रिक अम्ल। जो साइट्रिक अम्ल होता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल जो होता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कि नींबू हुआ, संतरा हुआ। ठीक है, बात की जाए कि साइट्रिक अम्ल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला C6H8O7 होता है। C6H8O7 साइट्रिक अम्ल का केमिकल फॉर्मूला होता है। ये खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कि नींबू हुआ, संतरा हुआ, ETC। आगे लिखा हुआ है बेंजोइक अम्ल। जो बेंजोइक अम्ल होता है वो घास, पत्ते एवं मूत्र में पाया जाता है। ठीक है, बेंजोइक अम्ल जो होता है वो घास, पत्ते एवं मूत्र में पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल का केमिकल फॉर्मूला C7H6O2 होता है। C7H6O2 बेंजोइक अम्ल का केमिकल फॉर्मूला होता है। आगे लिखा हुआ है ऑक्जेलिक अम्ल। जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है वो सारेल का वृक्ष, जो सारेल का वृक्ष होता है उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। बहुत सारे पेड़ों में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, वो भी पोटेशियम और कैल्शियम लवण के रूप में। ठीक है, याद रखना ये भी पॉइंट कि बहुत सारे पेड़ों में जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है वो पोटेशियम और कैल्शियम लवण के रूप में पाया जाता है। आगे देखते हैं क्या है। देखो, एक बात और मुझसे आपसे कहनी थी मुझे कि जैसे कि हमने आपको जो 24 वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आइस्क या फिर MCQ लेकर के आएंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने कहा कि आइस्क की वीडियो भी डालो और MCQ की भी डालो, एक साथ डालो। आपने तो कहा लंबी वीडियो हो जाए, हो जाने दो, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा करेंगे हम। अभी आपको ये वीडियो अपलोड करने के बाद आपको दोपहर में एक वीडियो मिलेगी आइस्क से संबंधित, जिसमें आपको आइस्क कौन से एलिमेंट का कौन सा आइस्क होता है तथा इसके क्या फॉर्मूले, और इससे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन होंगे वो हम आपको उसी वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, आइस्क और उनके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ होंगे हम आपको एक ही वीडियो में फिनिश करवा देंगे। उस वीडियो के लिए रेडी रहना। ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आपके एग्जाम के लिए। जैसे कि आगे लिखा हुआ है एसिटिक अम्ल। 5th नंबर पर है एसिटिक अम्ल, जो फलों के रसों में पाया जाने वाला अम्ल है। जो फलों के रस होते हैं उनमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला CH3COOH होता है। CH3COOH एसिटिक अम्ल का केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, आगे लिखा है टारटेरिक अम्ल। जो टारटेरिक अम्ल है वो इमली में पाया जाता है। इमली में टारटेरिक अम्ल पाया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि टारटेरिक अम्ल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना होगा, टारटेरिक अम्ल का केमिकल फॉर्मूला।
आगे लिखा हुआ है लैक्टिक अम्ल। जो लैक्टिक अम्ल होता है वो दूध में पाया जाता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला C3H6O3 होता है। ठीक है, ये लैक्टिक अम्ल का केमिकल फॉर्मूला है C3H6O3, जो कि दूध में पाया जाने वाला अम्ल है। ठीक है, आगे लिखा हुआ 8 नंबर पर ग्लूटेमिक अम्ल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ग्लूटेमिक अम्ल, जो कि गेहूं में पाया जाता है। ठीक है, गेहूं में यदि पूछा जाए कौन सा अम्ल पाया जाता है तो ये ग्लूमेटिक अम्ल जो होता है वो गेहूं में पाया जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला C5H9NO4 होता है, C5H9NO4। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है आपके कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच मान। ठीक है, कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच मान, जैसे कि एक तरफ लिखा हुआ है पदार्थ, एक तरफ लिखा हुआ है उनके पीएच मान। तो देखो, जो नींबू होता है उसका पीएच मान 2.2 से 2.4 होता है। आपको ये तो पता ही होगा कि जो हमारे पीएच होते हैं उनमें यदि हमारा मान 0 से 7 तक है तो वो हमारा अम्लीय माना जाएगा पदार्थ। ठीक है, और जिसका 7 होता है वो हमारा उदासीन माना जाता है, और 7 से लेकर के 14 तक जिनका ये लघु गणकीय जो मान आता है वो हमारे पदार्थ जो होते हैं वो क्षारीय माने जाते हैं। ठीक है, आपको ये स्केल के बारे में पता ही होगा, पीएच स्केल के बारे में। 0 से 7 यदि मेरा मान है तो अम्लीय होगा, 7 होगा तो क्षारीय उदासीन होगा, 7 होगा तो उदासीन होगा, और 7 के बाद यदि 14 तक कोई भी हमारा मान आ रहा है किसी भी पदार्थ का पीएच मान, तो वो हमारा क्षारीय पदार्थ माना जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट लिखा हुआ है नींबू, जिसका पीएच मान 2.2 से 2.4 होता है। इससे आप अंदाजा लगा लोगे नींबू एक अम्लीय है। ठीक है, 2.2 से लेकर के 2.4 इसका पीएच मान होता है। आगे है सिरका। जो सिरका होता है उसका पीएच मान 2.4 से 3.4 होता है, 2.4 से 3.4 तक। ठीक है, आगे लिखा हुआ है शराब। जो शराब होता है उसका पीएच मान 2.8 से 3.8 होता है, 2.8 से 3.8 तक। ठीक है, आगे लिखा हुआ है टमाटर जूस। जो टमाटर का जूस होता है उसका जो पीएच मान होता है वो 4 से लेकर के 4.4 तक होता है। ठीक है, टमाटर के जूस का पीएच मान 4.0 से 4.4 तक होता है। ठीक है, आगे है बियर। जो बियर होता है उसका पीएच मान 4.0 से 5.0 तक होता है, 4 से लेकर के 5 तक बियर का पीएच मान होता है। आगे देखते हैं। आगे है कॉफ़ी। जो कॉफ़ी होती है उसका पीएच मान 4.5 से 5.5 तक होता है, 4.5 से 5.5 तक कॉफ़ी का पीएच मान होता है। ठीक है, आगे है मानव मूत्र। जो मानव मूत्र होता है उसका पीएच मान 5.5 से 7.5 तक होता है, 5.5 से 7.5 तक। ठीक है, जबकि मानव लार जो होता है उसका पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है। ठीक है, मानव जो लार होती है उसका पीएच मान 6.5 से 7.5 तक होता है। आगे है मानव रक्त। जो मानव रक्त होता है, ब्लड होता है, जिसे रुधिर कहा जाता है, उसका पीएच मान 7.3 से 7.5 तक होता है। ठीक है, लास्ट है हमारा दूध। दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.4 होता है, 6.4 दूध का पीएच मान होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ये अम्ल भी पूछे जाते हैं, और जो हमने अभी पीएच मान बताया ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो हमने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया टारटैरिक अम्ल का केमिकल फॉर्मूला, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, और अयस्क से संबंधित जो वीडियो आएगी दोपहर में उसके लिए कौन रेडी है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को फ्रेश ऑल पर क्लिक करना, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फिर ठीक है, चलते हैं, दोपहर के लिए रेडी रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।